अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी सब ठीक है खैरियत से फारूक हैं भाई, सर? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज फिर एक सवाल के साथ हाजिर हुआ था सर मैं, कि आजकल जितना अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का तौर पे जो मौसम सख्त हुआ हुआ है, उम्र रसीदा लोगों के साथ साथ सर जवान और बच्चे भी जो है ना वो इससे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सर आप अपनी जो माहिराना राय दें कि क्या अपने खाने पीने में और मामूलात में तब्दीलियां की जाएं कि इस मौसम की सख्ती को बर्दाश्त किया जा सके। जी फारूक भाई, आपने ये बड़ा अच्छा आजकल का मुद्दा है कि सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जी सर। प्रोलॉन्ग हो गई हैं। जी सर। तो जब से ये दिसंबर गया है, जनवरी शुरू हुई है, जी मेरा ख्याल है कि ये जो 2024 2024 शुरू हुआ है, जी सर। इसका सूरज हमने नहीं देखा। नहीं देखा सर, हाँ जी, ऐसे रोबा टेक्सिंग वालों ने तो शायद नहीं देखा। बिल्कुल सर। बाकी हो सकता है किसी और इलाके में, किसी और जिला के अंदर हाँ जी। सूरज निकला हो। सही। और ये पिछले 8 दिन से सूरज ना निकलने से टेम्परेचर रात को 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्ली मॉर्निंग भी ऐसे होता है। सही सर। जब सुबह नमाज के लिए उठते हैं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अल्लाह। सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही। तो इवन के जो वज़ू के लिए पानी होता है वो भी पिंचिंग, इतना कोल्ड वाटर है हाँ जी। कि वज़ू करना मुश्किल हो गया है। ऐसे ही हुआ। तो इसीलिए थोड़ा सा ये क्लिनिक्स के अंदर ट्रैफिकिंग जो है वो भी थोड़ी सी कम हुई है जी सर। वेदर की वजह से। कुछ छुट्टियां चल रही हैं, कुछ स्कूल्स की जो अमेरिकन स्कूल्स थे उनकी छुट्टियां आज ख़त्म हो गई हैं। आज बच्चे स्कूल गए थे, ठीक हो गया। लेकिन जो लोकल स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियां अभी कल तक हैं। बिल्कुल। बच्चे अभी घरों में हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जो है अपना जो इनका स्केड्यूल है उसको रिकंसीडर करे और दोबारा से छुट्टियों को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। सही हो गया। लेकिन छुट्टियां हर चीज़ का हल नहीं है। हाँ जी। हमें ज़ाती तौर पे भी कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे। जी सर। एक तो ये है कि सर्दी से बचना है, एक्सपोजर से बचना है। जी सर। जो हमारे भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, जी जी। जो बाइकिस्ट हैं, जी। उनको चाहिए कि गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे गर्दन के इर्द गिर्द, सही। नाक को ढांप के रखें, सही। अपने सर को ढांप के रखें। बिल्कुल। क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीजेस के साथ साथ इसमें मस्कुलर स्पैज्म बहुत होता है, ऐसे ही। जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कुड़ुल पड़ते हैं जी जी। गर्दन के पट्टों में। और आपने देखा होगा, शायद महसूस किया हो, जो टांगे हैं उनके अंदर गैर मामूली सा खिंचाव या दर्द रह रहा है इन दिनों में। बिल्कुल। और उसकी कोई वजह नहीं है। सही। वो भी सर्दी की वजह से ही है। जी जी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म, जो हम वार्म ब्लडेड हैं, जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए भी एक खास टेम्परेचर की जरूरत है। बिल्कुल। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता जी, है, जी। बॉडी कुछ हद तक उसको कंपनसेट करती है। जी सर। लेकिन जब उसके बस से भी, उसके थर्मोस्टेट के बस से बाहर हो जाता है, जी सर। फिर वो जो सर्दी के जो मूजी असरात है वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। ऊपर से खुश्क सर्दी है, जी सर। मॉइस्चर कम है, जी। कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जी। सुबह सुबह कोहरा कोहर वो पड़ी हुई होती है, फिर फॉग है, स्मोग है, धुंध है, सूरज नहीं निकल रहा। बिल्कुल सर। तो हार्ट डिजीजेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि इन दिनों में वाटर इनटेक जो है वो कम है, पानी की प्यास नहीं लगती, लोग पानी नहीं पीते। बिल्कुल है। फिर जो गर्म मशरूबात हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। जी। फिर ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, गोश्त के इस्तेमाल में, अंडों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। उससे थोड़ा सा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंज आने की वजह से जो हार्ट डिजीजेज हैं, जो खुदा न खास हार्ट अटैक्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है। अच्छा। सर्दी के अंदर। सही। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ना चाहते हुए भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सही। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो उसको थोड़ा सा गर्म किया जा सकता है। सही। मशरूबात ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि सिट्रस जूसेस आजकल लिए जा सकते हैं, सिर्फ ये देखते हुए कि ज़्यादा तुर्श ना हो, सही। ताकि गला ना खराब हो हमारा, जी। और दूसरी किस्म की जो स्नीजिंग वगैरह वो ना हो। बिल्कुल ठीक। तीसरा ये कि हाई प्रोटीन हमें लेनी चाहिए, जी। अंडे शंडे खाने चाहिए, हमें फिश का इस्तेमाल करना चाहिए, गोश्त वगैरह खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फ्रूट्स को तरजीह देनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी लेने चाहिए। लेकिन पानी का इस्तेमाल, कहवे का इस्तेमाल, जोशानदे का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी के अंदर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, जो लोग डायबिटिक्स नहीं है उनको। सही। तीसरा, बच्चों को जो है वो बाहर निकलने से रोकें, उनको गैर ज़रूरी जो बाहर फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, नंगे पाँव बच्चों को ना होने दें, सॉक्स वगैरह पहने, डबल हाफिंग करें बच्चों की, और कैप्स वगैरह वो पहन के रखें। गले के अंदर जैसे आपने खूबसूरत सा रेड मफरल पहना हुआ है तो मफरल्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। सही सर। जहाँ तक मुमकिन हो जो रूम टेम्परेचर है जी सर। उसको मेंटेन करना चाहिए।
जो बिजली अफोर्ड करते हैं उनको चाहिए कि अपना हीटर इस्तेमाल करें, या जो एसीज हैं जिनके अंदर हीटिंग का निज़ाम है उसको ऑन करें। अगर गैस अवेलेबल है तो गैस का वो तो आजकल सर आपको पता है माशाल्लाह से गायब हुई है गैस। हाँ वो है, सिलेंडर्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करिए, सही। लेकिन बचते हुए हादसा भी बहुत हो रहे हैं हाँ जी। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या मीथेन गैसेस हैं वो निकलती हैं जब आग जलती है कमरे में। सही तो सोते वक्त या आप ऊँग आई हुई है या बच्चे सो रहे हैं, उस दरमियान में बिल्कुल आग नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी कमरे में। बिल्कुल ठीक है, उससे आजकल हादसात होते हैं, सफोकेशन होती है, दम घुटता है, या खुदा न खास्ता वैसे आग लगने का चांस है, इससे बचना चाहिए। फिर अगर लकड़ियां को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अंगीठियां चलाते थे, वो बड़ा अच्छा निज़ाम था। तो ये सारा कुछ हमें मेजर्स लेने चाहिए ताकि रेस्पिरेटरी डिजीज ना हो, गले खराब ना हो, सर्दी ना लगे, बुखार ना हो, सर दर्द ना हो। आजकल वर्टाइगो चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जब लोग उठ के खड़े होते हैं तो उनकी कंप्लेंट है कि चक्कर आ जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, गिरने की कोशिश होती है। तो ये भी पानी की कमी की एक अलामत है। क्योंकि पानी की कमी होने से यूटीआई होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, पेशाब का इन्फेक्शन होने के, खास तौर पे फीमेल्स में मसाने का इन्फेक्शन, पेशाब का जल के आना, तकलीफ होना। तो उस सूरत में भी ये वर्टाइगो होता है। तो पोस्टरल ड्रॉप होता है जिसको हम अपनी ज़बान में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ये सारा होने का चांस है। तो लुबेलबाब यही है कि जो सर्दी है उससे डायरेक्टली बचना चाहिए, शील्डिंग करनी चाहिए मुख्तलिफ तरीकों से। सही हो गया। जो वो रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना चाहिए। फिर फ्लूइड इनटेक, वाटर, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फ्रूट्स को तरजीह देनी चाहिए, और सब्जियां, सैलड्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए इस मौसम के अंदर। नेचुरल्स की तरफ टिल्ट होना चाहिए बंदे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी हमारे नाज़रीन के लिए। आपके टाइम के लिए सर एक बार